आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव शास्त्र प्रेमी भगवत भक्तजन सुंदर साथ जी सभी को यथा योग्य प्रणाम का अभिवादन करते हुए हम गीता ज्ञान यज्ञ में हम उपस्थित हो चुके हैं। तारतम्य गीता प्रवचन के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि हमारे जीवन में उपयोगी क्या चीज है। संसार के पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है और परमात्मा के दिल में क्या है हम अवलोकन कर रहे हैं। समस्या अर्जुन की विषाद योग है, कृष्ण के हृदय में क्या है। कभी कभी इतना भयंकर गाली भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। क्लैब्यम माश्मगम पार्थ नई तत्व पे पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठा परम तप। अर्जुन जिस मोह के कारण कर्तव्यच्युत हो रहा है, ये कोई कोमल शब्द से वो हटने वाला नहीं है। सृष्टि के महाकारण हम देखते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है, यानी ब्रह्मात्माओं को अपना प्रेम का अनुभव कराना है। वो प्रेम तो संयोग में पता ही नहीं चलता, प्रेम तो वियोग में ही पता चलता है। तो वियोग में ही पता चलता है। वियोग ब्रह्मधाम में है ही नहीं। वियोग ब्रह्मधाम में है नहीं। तो वो वियोग को अनुभव कराने के लिए परमात्मा को पूरा नए से रचनी पड़ी, एक स्वप्न का, और उसमें सूरता रूप से ब्रह्मात्माओं को भेजना पड़ा। तो कितना कठिन हुआ। अब मोह में डाल करके अपना परिचय देना परमात्मा को उतना ही मुश्किल पड़ रहा है जैसे अर्जुन को मोहग्रस्त सिचुएशन में उसका मोह को हटाना भगवान श्री कृष्ण को उतना ही मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए मामूली हल्का फुल्का शब्द से ये मोह जाने वाला नहीं है, ये जो विषाद जाने वाला है, क्योंकि ये अज्ञानजन्य है कृष्ण की दृष्टि में। तारतम्य वाणी में महामती प्राण जी 1722 में जब दिव्यंतर में पहुंचते हैं, तब तक का उनका अनुभव, सदगुरु महाराज की तपस्या और उनका खोज और उनका एक सृष्टि में खोज का अंत हुआ, ब्रह्म निरूपण हुआ कि ब्रह्म न साकार न ब्रह्म निराकार, ब्रह्म तो शुद्ध साकार है। उस चीज को परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति, उसमें भी अनन्य परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति में भी पतिव्रत साधन माना। ये सब शास्त्र परक और शास्त्र ने समर्थन किया हुआ ब्रजरास की लीला और ब्रजरास से प्रेम का अनुभव करना, वो सब ठीक है। उस रास से अपने दिल को परमात्मा की तरफ ले जाना वो भी ठीक है। लेकिन हवे पहला मौजल नहीं कहूँ बात, लेकिन पहला मैं मौजल के विषय में चर्चा करता हूँ करके हवे पहला मौजल नहीं कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात। देखिए यहाँ पर प्राण जी के चिंतन में अर्जुन को कुटुंब परिवार देख करके मोह उत्पन्न हो गया। इसका मतलब
परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ब्रह्मात्माओं को राज्य के प्रति प्रेम, अपने परात्म प्रति प्रेम भाव जो है उसको भुला करके मोह का संबंध स्थापना किए बिना वो अखंड निस्वत का प्रेम जो है, शाश्वत निस्वत का जो प्रेम है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहला मोजलनी कहूं बात तेता दुख रूपी दिन रात दावनल बले के भात। ये सब भयंकर वाणी, भयंकर शब्द दे करके हमारे रूहों में जो गलत लक्ष्य को लेकर के मोहित होकर के समय बर्बाद हो रहा है, पूरा बिल्कुल कच्चे केले की भांति चिपका हुआ स्थिति है। अब इसको छुटाना, हम 12-15 वर्ष से कोई चीज हैंडल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम इतना मोहित हो जाते हैं। जीव तो ये कब से अपने शरीर संसार व्यवहार में चिपका हुआ है, तो इसको पूरा पगाल के, इसको पिगाल के गल्या पखे बीजो घाट केम करी थासे, बीजो घाट बिना मोदल केमरे मुकासे। प्राणा जी क्या बोलते हैं? गल्या पखे बीजो घाट, घाट मतलब डिजाइन। जैसे कान का आभूषण को नाक का आभूषण बनाना हो तो कान से सीधा ले करके नाक में नहीं चिपकाया जाएगा, उसके बीच में एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग प्रोसेस। उसको पिघालना पड़ेगा, नया आकार देना पड़ेगा। अभी अर्जुन का पूरा आकार कुटुंब परिवार को देख करके वो मोहित हुआ है। इसीलिए कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज अर्जुनोवाच है और दूसरा अध्याय का 4 नंबर श्लोक है। कोई भावुक सुंदर साथ, मेहनती सुंदर साथ हमें आग्रह कर रहे थे कि आप जो जो श्लोक उच्चारण करोगे कृपया श्लोक नंबर बता दीजिएगा, ताकि सामने में हमारा गीता होती है, ढूंढने में टाइम नहीं लगे। बहुत अच्छा है उनका सजेशन है। अध्याय 2 है और श्लोक नंबर 4 है जिसमें अर्जुनोवाच है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अहम संख्ये इस रणभूमि के बीच में कथम, किस प्रकार, इशुभी मतलब इशुभी बाणों से, इशुभी बाणों से, भीष्मं च द्रोणम प्रतियोत्स्यामि। भीष्म पितामह जैसे पूजनीय व्यक्तित्व, द्रोणाचार्य से व्यक्तित्व, इनके विरुद्ध में योत्स्यामि, कैसे मैं लड़ूं? क्योंकि अरिशुदना, हे अरि, दुश्मन को मारने वाला है श्री कृष्णा, तो पूजार्हो, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं। ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं? ये है आज का मुख्य भाव गीता में आप देख रहे हैं। अब हम पूरा अर्जुन के पर्सनालिटी से हम अपने पर्सनालिटी को देखें, अपने व्यक्तित्व को देखें कि आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से हम कितने दूर में हैं। और यहाँ कृष्ण का पक्ष वाले भी हैं और संसार में अर्जुन के पक्ष वाले भी हैं। अर्जुन के पक्ष से वकालत करने वाले भी मामूली नहीं है, कम नहीं है, मतलब बहुत है। अर्जुन ठीक ही तो बोल रहा है, अपने दोनों गुरुओं के ऊपर कैसे बाण चलाएं, ऐसे तर्क भी एकदम मजा आता है। और अर्जुन कह रहे हैं कि भाव ऐसा दिखाई दे रहा है, हे भगवान, हे अरिशुदन, हे मधुसूदन, आपने जो
मारा वे दुष्ट थे। आपने अरी को, हमने जो मधु जो राक्षस मारा ना, आपने ब्रजलीला में भी मारे, कहाँ कहाँ भी मारे ना, वो तो दुष्ट थे, मारने लायक था। मेरे पास तो दादाजी गुरु जी, आप विचार करो हम कैसे मारे। भगवान है न, ये अर्जुन ज्ञानी तो ज्ञानी है, ऐसा इतिहास पता है उसको। कहने मतलब अर्जुन ये कहना चाहता है कि भगवान मैं ना कायरता से रणभूमि नहीं छोड़ रहा हूं, मेरा एक कायरता नहीं है। मैं इसलिए डरता हूं कि मारने से डरता हूं, ये मेरा असलियत है। मैं डर के मारे रणभूमि में लड़ने के लिए, मरने के लिए नहीं डर रहा हूं, मैं मारने के लिए डर रहा हूं। आप मेरी समस्या को समझो। संबंध संसार में दो उसमें आधारित है, एक तो जन्म का संबंध होता है, एक विद्या का संबंध होता है। मतलब एक नस्ली संबंध, एक नजरी संबंध, एक बिंदु का संबंध, एक नाद का संबंध होता है। बिंदु के संबंध में अपने रजप्रिय से, उस संतान से वंशज होता है, वो भी संबंध है। यहाँ भीष्म पितामह जैसे ये नस्ली संबंधी में पितामह है, और विद्या के संबंध में गुरु स्वयं उपस्थित है, इसीलिए दोनों पूजनीय है। कृष्णा ये ऐसे पूजनीय है, आप बाण चलाने की बात करते हो, मैं इनके ऊपर वचन का बाण भी नहीं चला सकता, ये ऐसे व्यक्तित्व है। अर्जुन ज्ञानी है, नहीं वचन का बाण भी नहीं सकता, इतना कड़क, जिसके आप धनुष बाण चलाने की बात कर रहे हो। श्री कृष्ण ये तो, वो तो सखा भाव है ना, सखा भाव में कुछ भी पूछ सकता है और अंदर का कलमश रख सकता है, जो भी है समस्या। अर्जुन के हृदय में एक भाव बह रहा है। भगवान श्री कृष्ण, आप सांदीपनी गुरु को मार सकते हो, आप उग्रसेन को मार सकते हो, आपके संबंधी में आते हैं ना उग्रसेन। अपने सांदीपनी गुरु को मार सकते हो, पहले आप स्वयं सोचो, भगवान श्री कृष्ण पास मुझे उपदेश करो। अर्जुन इतना शरीर और उसमें इतना मोहित हो गया कि उसने कर्तव्य भूल रहा है। हमारा एग्जैक्टली हमारा स्वभाव बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखता है ना। लड़का गलती कर रहा है, अपनी माँ लड़का के मुंह में गलती न देख करके बाजू वाला पड़ोसी का ही लड़का को थप्पड़ लगाती है। अपना लड़का तो एकदम बहुत अच्छे है, कभी गलती नहीं करता अपना लड़का। वाह क्या विवेचन खो जाते हैं ना। सामने वाला तो कोई अपना तो कोई गलती करता ही नहीं है, सब गलती सामने वाला ही करता है। ये मोह के कारण होता है। अब यहाँ अर्जुन इतना मोहग्रस्त है कि कौरव कौन है, इन्होंने क्यों उसको लड़ाई में खड़ा किया है, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, कुछ देखे भी ना बोलने लगा कि आप अपने गुरु को मार सकते हो, बाण चला सकते हो, आप मुझे क्यों ऐसे कर्म में प्रेरित कर रहे हो। अर्जुन ने शायद मोह के कारण ये भूल गया कि सांदीपनी गुरु, श्री कृष्ण के जो सांदीपनी गुरु हैं, अन्न में अन्न के प्रभाव से किसी के साथ बिक्री हो गया, ऐसा गुरु नहीं थे वो। और अर्जुन को ये सोचना चाहिए कि पितामह ठीक है और द्रोणाचार्य गुरु ठीक है, लेकिन किसके पक्षधर है।
अब आई बात, गुरु जो कहते हैं वो करो, गुरु जो करते हैं वो ना करो। ये भी ज्ञान इसी के अंदर छुपा हुआ है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण गाइड कर रहे हैं, उनको करना चाहिए जो बोल रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा हम थॉट्स को बिल्डअप कर सकते हैं जीवन में। ठीक है, गुरु महान है, गुरु गोविंदा दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंदा देव बताए, वो तो बात एकदम सही है। गुरु गोविंदा को पकड़ाने वाले हैं। लेकिन ये भी तो होगा ना कि जब अगर गुरु द्रोणाचार्य जैसे अर्थ में बिक्री हुए तो क्या होगा? धान में बिक्री हुए, अन्न में बिक्री हुए ऐसे गुरु हो तो, जिन्होंने धर्म अधर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, विवेचन ही नहीं कर रहे हैं। ये अर्जुन की परीक्षा है कि गुरुओं की परीक्षा है? क्योंकि दोनों के ऊपर तो परमात्मा बिल्कुल शाश्वत बैठे हुए हैं। और व्यवहार में हमें जीव को, संसार के जीव को बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि अपने विवेक को बिल्कुल तटस्थ रखो, सत असत का विवेचन करो। इस तरह से गीता उपदेश के माध्यम से परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अच्छा संदेश दे रहे हैं कि किसके साथ वादा करके आए थे, आत्मा के मालिक को कि शरीर के व्यवस्था को नहीं भूलेंगे, और धाम को नहीं भूल, धनी के नहीं भूले, किसको वादा करके आए थे। इस अर्थ में भी तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हम श्री राज जी को बार बार याद कर सकते हैं कि आपके खेल में, शास्त्रों में अनेक प्रकार से हमारा मोह को हटाने के लिए आपने उपदेश पहले दे रखे थे। फिर धनी ने दोहरा करके बोला कि हवे पहला मोजल ने कहूँ बात देता दुख रूप दिन रात। क्योंकि ये मोह चीज है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भ्रम से पैदा हुआ था। अब इसको अर्जुन को यहाँ पर योगा करो, प्राणायाम करो, और इंगला पिंगला जगाओ और कुंडली जगाओ करके बोलने से ये अर्जुन का विषाद नाश होने वाला नहीं। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा तत्व ज्ञान देना है कि सत्य सत्य ही है, झूठ झूठा ही है। तुम झूठ के पक्ष में, या तुम झूठे शरीर को, झूठा व्यवस्था को देख करके तुम अपने कर्तव्य से दूर हो रहे हो करके बिल्कुल तत्व ज्ञान देना है। क्योंकि समाज संसार में सभी दुखों का, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, सभी दुखों का जड़ से उन्मूलन करने के लिए तत्व ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो फिर दोबारा भूलन नहीं होगा। इसलिए तारतम्य न जानति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम से ही वास्तव में मोह, सत और असत का विवेचन हो सकता है। तो यहाँ पर गीता जी के सहयोग से हम शरीर से आत्मा को अलग करने का बेस श्री कृष्ण बना रहे हैं। अर्जुन के मुखारविंद से पट मूर्खा प्रश्न निकाल करके उतना ही जोड़ तोड़ में श्री कृष्ण उनका मोह को दूर करने वाले, ये हमारे लिए, अर्थात मोहग्रस्त जीव के लिए एक परमात्मा ने गीता, अर्जुन, श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, ये सब खड़ा होकर के हमें एकदम नजदीक से ज्ञान दे रहे हैं कि हे जीव, संसार में तुमने किसको अपना माना, किसको पराया माना, पहले ही बता। इसी का नाम सांख्य योग का बेस हो रहा है। क्योंकि जितना मोटा अज्ञान होता है उतना ही मोटा ज्ञान देना पड़ता है। इसलिए अर्जुन को यहाँ बिल्कुल मोहित कर बना दिया, और अपने बंधु बांधवों को दिखा करके। इसलिए हम कर्तव्य पथ में आगे बढ़ते समय
बिल्कुल होश में उजाला के साथ बुद्धि को तीक्ष्ण विवेकशील बना करके बढ़ना होता है। गीता ये बिल्कुल सुंदर समाज निर्माण के लिए, स्वच्छ समाज के लिए, स्वच्छ व्यक्ति को जरूरत है। तो व्यक्ति स्वच्छ तब बन जाता है जब उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। अर्जुन ये भूल गया कि वो अकेला नहीं है। ये अकेला अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है ना। और ये जो सामने में जो विश्व पितामह हैं, कौरव मतलब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी, उनको इंडिविजुअल दूर दूर रखे, वो महायुद्ध से बाहर निकाल दो। उस युद्ध से बाहर निकाल करके एक स्वतंत्र भीष्म पितामह को रखिए, हमें कोई लेना देना नहीं। भीष्म पितामह अलग रखिए, दुर्योधन अलग रखिए, अपना अपना काम करे खाए, उसे कोई मतलब नहीं। अर्जुन अपने जगह में आराम है। यहाँ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अर्जुन क्यों भूल रहा है इस चीज को? वो क्यों व्यक्तिगत देख रहा है कि भीष्म पितामह, ये गुरु देखता है, गुण नहीं देख रहा है ना। समस्या यहाँ है। ऐसा अर्जुन, अगर ये भीष्म पितामह अपने जमाने में सही होते और गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अपने जमाने में सही होते, तो भी अर्जुन का सात्विक गुण शरीर ही देखता। आहा, मेरे गुरु जी कितनी लंबी दाढ़ी, मेरे गुरु जी का कितना लंबा बाल करके, ये भी आकार ही देखता, सत्गुणी हो तो भी। क्योंकि इसका बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है, अर्जुन गुरु देख रहा है ठीक, लेकिन गुरुत्व नहीं देख रहा है ना। गुरुत्व ने क्या गुण अपनाया है? सत्य को खो करके बैठा हुआ दिखा है, तो ये नहीं दिख रहा है। तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप चित्त के बात, तारतम्य में कई रूप, तारतम को बल कोई नहीं। बल क्या है? तारतम का बल, तारतम का बल है कि सत असत विवेक। देखिए, उपनिषद का महत्व, गीता का महत्व तत्व ज्ञान के कारण है। कर्मकांड का उसमें वो करने से नहीं, वो तो चित्त शुद्धि का लेवल अपना है। लेकिन इतना ज्यादा उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे करके पूरा मां सृष्टि जो है गीता को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्योंकि यहाँ सत असत का विवेचन है, शरीर आत्मा का अलग करने का क्षमता गीता में है। तो तारतम को बल महत्व क्यों है? तारतम का महत्व बल ये है, वास्तव में तारतम में ऐसा विवेचन है, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का ज्ञान है। उस अर्थ में तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें कि सृष्टि क्यों बनी, और ऐसा अर्जुन धरती में कितने हुए और कितने होंगे। अक्षर के आंख के पल भर में ऐसा अनंत सृष्टि बनने मिटने की क्षमता अक्षर के पल भर में है। उसके पल भर में सृष्टि इतनी 84 लाख यूनि, ये सारा होकर के ये 28वां द्वापर में अर्जुन कृष्ण संवाद के बीच में 28वां द्वापर में ये ज्ञान अवतरण हो रहा है। तो ऐसे ज्ञान का स्टोर हाउस अक्षरातीत परमात्मा के हृदय में कितनी बातें और होगी परम धाम के विषय में। वो बल किसके पास है? वो जानने का बल शक्ति किसके पास है? तारतम के पास। लेकिन हवे पहला मोहजल नहीं कहूं बात, ऐसे साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी संसार में आकर के पहला मोहजल की ही बात की। इसलिए अर्जुन को तत्वतः समझाने के वास्ते यहाँ पर अर्जुन के मुखारविंद से ऐसा अज्ञानजन्य बहिर्दृष्टि, गुरु देख रहा है लेकिन गुण नहीं देख रहा है। भीष्म पितामह उसका शारीरिक शब्द संबंधी देख रहे हैं लेकिन उसका व्यवहार नहीं देख रहे हैं, उनका चिंतन नहीं देख रहा है। तो अर्जुन श्री कृष्ण का भाव
अर्जुन के इस शब्दों के पीछे ये भी है, खाली आततियों को नाश करना, मारना, गिराना ही श्री कृष्ण के उपदेश का सार नहीं है। ये आततियों को, अब ये जो नियम भंग करने वालों को लाइन ठीक करना ही गीता का उपदेश नहीं है, उपदेश का सार नहीं। आततियों को तो ऑन द वे आ गए, इनको खलास करके आगे बढ़ना है, लेकिन मेन मकसद श्री कृष्ण के उपदेश के पीछे ये है, संसार जीव के लिए, संसार के लिए, कि ये तत्व ज्ञान देना जो परमानेंट सॉल्यूशन है, उस अर्थ में ये कहलाए धनी का जोश, उस अर्थ में हक रसना का भेद। श्री राजी महाराज श्री कृष्ण के इस गीता के, महाभारत के प्रसंग में एक शक्ति ने आकर के ऐसा तत्व ज्ञान देने का प्रारंभ कर दिए, ताकि अंतिम में तारतम वाणी आकर के तत्व ज्ञान अक्षरातीत के विषय में बोलने में उनके हिम्मत बनी रहे। क्योंकि संसार में तत्व ज्ञान ऐसे लोग सहन नहीं कर सकते, ये बहुत भयंकर वाणी। देखिए, थोड़ा सा उदाहरण दीजिए, मीराबाई तत्व ज्ञान का स्वरूप श्री कृष्ण से संबंध रखी और वो पागल हो गई। पागल हुई मतलब वो भक्तिमय में डूब गई। तो उनका पियर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों, ये कुलंगना स्त्री, अर्थात ये कुल को नाश करने वाला स्त्री है करके उनकी सास ने कही। इसका मतलब अर्जुन को यहाँ शरीर देखना मतलब है कुल धर्म के ऊपर जा रहा है, तत्व ज्ञान के ऊपर नहीं जा रहा है। मीरा के सास ने कुल को नाश करने वाले करके बोले। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पिताजी ने धर्म राखे तो देह है, देह राखे तो धर्म है में कहा कि उन्होंने कहा देह राखे तो धर्म है। सदगुरु बोल रहे थे नहीं, धर्म राखे तो देह है। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? मीरा का सास जो कुल को बहुत सम्मान देने वाली है, इसका मतलब, क्योंकि ये कुल को नाश करने वाली बोल रहे हैं ना मीरा की भक्ति को। तो आज कुल को एकदम मानने वाली मीरा की सास को कोई नाम नहीं लेता, और कुल को नाश करने वाले, कुल को बचाने वाली मीराबाई की सास को कोई नाम नहीं लेता, जानता भी नहीं। कुल को नाश करने वाली मीरा को हर कोई जानता है। तो संसार कहाँ टिका हुआ है? तत्व ज्ञान कहाँ टिका हुआ है? श्री कृष्ण वही बताना चाहते हैं कि अर्जुन के मुख से शब्द निकाल रहे हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईश्वी प्रति पूजाहारा वरिसूदन। जितना मोटा अज्ञान रहता ना अर्जुन के अंदर, इसलिए बोला दो ही संबंध डाल दिए। भीष्म पितामह भूत का संबंध है और द्रोणाचार्य ज्ञान का, नजरी और नशरी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का दो शिष्य थे ना, दो पुत्र थे ना, नजरी पुत्र, नशली पुत्र। यहाँ देखिए, यहाँ भी नस्ली नजरी है, लेकिन नस्ली नजरी दोनों जो है अर्थ के पीछे। एक बार एक कहानी आती है, अर्जुन लड़ाई से पहले पूछने जाता है कि भीष्म पितामह इन सबको कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ करके भीष्म पितामह को पूछते हैं, गुरु को। हाँ, तो धर्म के लिए लड़ रहे हो। आप लोगों को पक्का विश्वास है कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ? हाँ, पक्का विश्वास है। तो फिर आप ही धर्म के साथ न दे करके अधर्म के साथ क्यों दे रहे हो? आप मेरे पक्ष में हो जाओ ना, धर्म के पक्ष में। तो उन्होंने बोला हमने अन्न खाया है। दुर्योधन ने इतनी साल तक हमें उसके अन्न से हमें पाला पोषा है। देखिए तो, इसलिए नमक हराम, मैं अन्न खाया हूँ बोलते हैं ना, अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है।
इसलिए अर्जुन मैं भिक्षा का अन्न खाऊंगा बोलने तक पहुंच गया, मैं ये अन्न के खराबी है। इसलिए साधक को तो अन्न में और ध्यान देना पड़ता है। सदगुरु देवचंद्र महाराज ब्रह्म चिंतन के लिए निकले थे तो बारात का अन्न नहीं लिया ना, मैं स्वयं अपने अन्न लेके आया हूँ बोले। इसलिए साधक को तो जैसा खाए अन्न वैसा है मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो तत्व ज्ञान के बिना ये संपूर्ण विवेचन का जड़ जो है, तत्व ज्ञान का उदय हो गया, ब्रह्म ज्ञान का उदय हो गया, वो प्रकाश हो गया, तो फिर कोई अब कोई बाकी नहीं रहता। तो उसी तत्व ज्ञान का महाज्ञान जो है तारतम सागर, जो सृष्टि का महाकारण बताता है। सृष्टि के महाकारण जानने के बाद ये संसार का दुख सुख ये सब कुछ भी नजर में नहीं आता है। वो तारतम के हिसाब से, तारतम्य सृष्टि के बाहर से देखने का। यहाँ अर्जुन को उस सामने का मुंह से निकाल करके देखने का प्रयास करवा रहा है। ये एक तत्व ज्ञान की ओर यात्रा चल रही है। और दुनिया तत्व ज्ञान पता नहीं सकता ना, ये भी तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। एक मुसलमान भक्त हुआ जिनका नाम था मंसूर, वो तत्वज्ञानी था। ये कते परंपरा में आए, उसने बोला मैं ब्रह्म हूं, मैं हाकुल यकीन में हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म हूं बोल दिया तो बस बगदाद की घटना है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उसके ऊपर लोग हंसने लगे। हंसते हंसते उस समय के राजा का तो वो सहानी, तुम्हें को खुदा मानता है, ब्रह्म मानता है, तो उसको मारने का, उसको फांसी देने का आज्ञा हो गया। इसको मारो, ये सब कौम को बर्बाद करेगा। स्वयं ब्रह्म खुदा होके बैठ गया मशहूर के ऊपर। इतने अत्याचार हुए कि उनको फांसी का अनाउंस हो गया। तो उनके शुभचिंतक लोग बोलने लगे कि अब इसको फांसी तो फांसी वो नहीं, फिर अंग काट काट के धीरे धीरे से उसको मारना है, चीख चीख करके मरेगा ये। तो लोग पूछने लगे कि आप अब ऐसा कष्ट होगा, आप क्या करोगे? तो मशहूर बोलता है किसको कष्ट होगा, मैं कष्ट से बाहर हूँ, मुझे कुछ कष्ट नहीं होगा। जिसको शरीर को कष्ट होगा या क्या होगा पता नहीं, वो मैं नहीं हूँ। जो जिसको कष्ट होगा वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको ये कष्ट दे नहीं सकते। ये है तत्वज्ञानी। ये उत्तम जीव का लक्षण। ऐसे जीव में ही परम धाम के ब्रह्मात्माएं प्रवेश होंगे। मामूली जीव में ब्रह्मात्मा के प्रवेश नहीं होगा। ब्रह्मात्मा खेल देखने आए तो ऐसे जीव को अधिष्ठात्री बना के देखे बैठेंगे। यूनान ग्रीस में सुकरात हुए, बहुत तत्वदर्शी थे, उनका भी यही हुआ। उनको भी तत्वज्ञानी थे, तो उनको भी उस समय तत्कालीन लोगों ने मारने की बात कहते। प्रिय शिष्य जाकर के बोला, गुरुजी आपका ऐसा ब्रह्म की बातें करने से, ब्रह्म स्वरूप कहलाने से आपको मारा जा रहा है, आपको विष पिलाया जा रहा है, स्लो पॉइजन पिलाया जा रहा है। तो उस समय में सुकरात ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इतना सीरियस मत बनो। जो 10 साल बाद शरीर छोड़ना है उसको आज छोड़ने में क्या तकलीफ है? 10 साल बाद छूटना ही था तो आज छूट रहा है। 10 साल बाद जाओगे तो भी क्या लेके जाओगे, और 10 साल बाद जाओगे तो भी क्या छोड़ के क्या लेके जाओगे, क्या छोड़ के जाओगे क्या लेके जाओगे।
उस समय सुकरात ने असली ज्ञान दिया, ये तत्वदर्शी थे। हालांकि भीष्म पितामह भी तत्वदर्शी है, लेकिन यह राइट टाइम राइट प्लेस में क्या होगा, अन्न का प्रभाव पड़ गया। नहीं तो जब वो अर्जुन के बाण के उस बाण के शैया पर थे, उस समय मैंने भीष्म पिता ने बहुत बड़े उपदेश दिया हुआ है। उस समय में द्रौपदी हंसती है, वो भारी सभा में जब मुझे नग्न कर रहे तो उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था करके बोल दिए। तो भीष्म पितामह उस समय में भी था ये ज्ञान, लेकिन उस समय में दुर्योधन का अन्न से ढका हुआ था, कुनीति के अन्न से ढका हुआ था। अभी अर्जुन का सच्चा धार्मिक बाण द्वारा खून निकल गया तो उपदेश बाहर आया। ये क्या भ्रम नहीं है? ये क्या संसार सारा मोहग्रस्त नहीं है? इसीलिए मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निध के निराकार निरंजन। तारतम वाणी में मोह का पूरा विश्लेषण किया है। ये तो अभी तो एक दो भीष्म पितामह का मोह की देख रहे हैं, सुकरात का ज्ञान को देख रहे हैं, मंसूर का एक तत्वदर्शी को देख रहे हैं। अलग अलग छटाएं, अलग अलग जीव ने अलग अलग अनुभव किया। गैलेक्सी मोह का सृष्टि है, वो तारतम दिखाता है। ऐसे मोह के सृष्टि में तो ऐसे ज्ञानी भी कितने, इतने अज्ञानी भी कितने हुए। आखिर ये सब कौन है? परमधाम से ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ये सतगुणी लीला भी है, रजोगुणी लीला भी है, तमोगुणी लीला भी है। संसार में युद्ध भी है, वियोग भी है, यहाँ युद्ध भी है, प्रेम भी है, नुकसान भी है, नफा भी है। ये सब खेल है, ये सब आत्मा को ब्रह्मधाम से दिखाने के लिए बनाए हैं। इसलिए पार में बैठ देखे प्रपंच। यहाँ वेदों में साक्षी भाव से देखने की बात कही है, ये ब्रह्म सृष्टियों के सूत्र के लिए है। तो कथम भीष्मम हम शंखे द्रोणम च मधुसूदन ईशुभी प्रतियुत्सामी पूजा हरावरिशूदन। अर्जुन ने अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा एकदम अहंकार के विजन से देखा इस चीज को। कैसे? वो अपने आप पांडवों के ऊपर मैं ही हूं, कैसे मैं के दृष्टि से देखा। मैं के दृष्टि से देखा, इसलिए मैं ही हूं, मतलब यहाँ सब कुछ करने वाला। वो मैं आ गया तो उसको अपना विवेचन शुरू हो गया। अगर वहां तय देखता तो हे श्री कृष्णा आप जैसा बोलोगे करके तो जा ही जाता, बाद में तो गया, लेकिन पहला अपना पूरा कष्ट निकाल के। अर्जुन ने अपने आप को क्या देखा इस समय में? भीष्म पितामह को पोता देखा अपने आप को। यह अहंकार की भाषा है। उसने अपने आप को द्रोणाचार्य के सामने शिष्य देखा। उसको देखना था मैं धर्म लीडर, मैं धार्मिक लीडर हूं, मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, ये देखना चाहिए था। ये गायब हो गया। क्यों? बुद्धि में भ्रम ने अटैक कर दिया। जो चीज हमारा हर रोज घटता है, हम भूल जाते हैं कि परमधाम के ब्रह्म आत्मा हूं, ये खेल है, मैं झूठा को देखने आया हूं, मैं झूठा को अपनाने के लिए नहीं आया हूं। ये शाश्वतता जो है अपना भूल जाते हैं, ये माया के खेल। तो फिर अहंकार की भाषा शुरू हो जाती है कि मैं कथाकार हूं, मैं ये हूं, मैं एक राज्य का संदेश वाहक हूं। कम से कम इतना भी आता। प्राण जी बार बार अपने वाणी में कहते हैं, तारतम्य वाणी में, कि मैं तो कालभूत हूं, मेरा कोई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अर्जुन को उसको देखना चाहिए था कि ये भीष्म पितामह हो या गुरु सामने में, इसने आधार किसको पकड़ा है, धर्म को या अधर्म को, ये देखना चाहिए था। इस समय में ऐसे कंडीशन में अपने आप को एक धार्मिक गुरु, इनमें धर्म स्थापना के लिए, मैं सत्य के लिए हूं करके
इन व्यवहारिक संबंधियों से ऊपर उठना चाहिए। ये भी एक अर्जुन से गलती तो क्या बोले, उनसे गलती करवाई गई और हमें ज्ञान दिए गए कि इस समय में ऐसा सोचना, अपने आप को थोड़ा रुक करके, ग्रीन लाइट है तो आगे निकलना है ट्रैफिक में, और रेड लाइट है तो रुकना है। लेकिन कंफ्यूजन है, कुछ दिखाई नहीं देता, पुलिस भी दिखाई नहीं देता, थोड़ा रुक करके पूछताछ करना ही ठीक है। अर्जुन डिसीजन ले लिया, नहीं करूंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुम वैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुदिर प्रदिग्धान। दूसरा तर्क जो श्लोक नंबर 5 में अर्जुन दे रहे हैं, अपने श्रम, अपने अंदर का खार निकाल रहे हैं, क्या क्या अपनी मान्यता है सब देख रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। और ये होना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाकर के हम अपना रोग छिपा करके ऐसा अच्छा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि गुरु के पास और डॉक्टर के पास अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। बता दिए उन्होंने, महानुभावन गुरुन आहत्वा, महानुभाव गुरुओं को न मारकर, आहत्वा न मारकर, यह लोक, इस लोक में वैक्षम, भिक्षु का अन्न अपि भोक्तुम श्रेय, इन महान पूजनीय गुरुओं को न मारकर भिक्षा को अन्न खाना, ये कल्याणकारी है। समझदार है। और भिक्षा का अन्न खाना ठीक ही तो बात है, मारना क्यों है। लेकिन यह तत्वज्ञानी भी नहीं है अर्जुन, क्योंकि अगर उसको तत्व से दिखता तो जो मरने वाला तो कौन मार सकता, जो अजर अमर तत्व है जो, वो तो मरेगा नहीं। और जो शरीर न मारने पर मरेगा, उसमें क्या था, रिमूव वाई, अपना कर्तव्य कर्म करो, और कृष्ण जो बोलते वो करना था, सत्य की स्थापना करना था। तत्वज्ञान भी काम नहीं, तत्वज्ञानी भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ज्ञानी है। अच्छा है ना, भिक्षा का अन्न खाऊंगा लेकिन ये न मारकर ही, क्योंकि गुरुन हत्वा अपि इह रुदिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव तु भुंजीय। हे कृष्ण, गुरुन हत्वा, गुरुजनों को मारकर भी, यह इस श्लोक में रुदिर प्रदिग्धान, रुधिर मतलब खून से सने हुए, ढके हुए, और अर्थ कामान, ये संसार का अर्थ, एक ये शरीर संसार, इसी का तो भोग करूंगा और क्या करूंगा। खून से सने हुए राज्य तो भोगूंगा और क्या भोगूंगा। इसीलिए मुझे युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए तर्क कैसा था, भिक्षा का अन्न खाने को तैयार हो गए। यहाँ लगता नहीं ऐसा कि, देखिए जिसका रहस्य ये है, जो बुराई है ना, जो ये मानसिक में जो बुराई है ना, बुराई के रूप में आती है तो हटाना सरल है। बुराई जो है, माइनस पॉइंट बुराई, बुराई के रूप में आती है ना तो पकड़ में सरल आता है और हटाने में सरल है। लेकिन बुराई जब अच्छाई के रूप में आती है ना तो मुश्किल पड़ जाता है। बुराई अच्छाई के रूप में आ जाता है। या अर्जुन को रण छोड़ के भागना, उसके पर्सनालिटी पूरा, इसका क्या है, बुराई है। लेकिन गुरु न तो गुरु को मार करके कैसे युद्ध करो, ये बुराई अच्छाई में आ गया ना, इसीलिए मुश्किल पड़ रहा है। हमारे जीवन में बार बार होता है, वो पहचान नहीं, मुश्किल पड़ जाता है। जो बुराई अच्छाई के रूप में आता है। पतिव्रता स्त्री के लिए डायरेक्ट
पति डायरेक्ट दुश्मन आ जाती है तो उसके साथ लड़ेंगे पता है, लेकिन जब भेष बदल करके व्यक्ति अंदर से बुराई है लेकिन बाहर से पति के रूप में आ गया तो ये मुश्किल पड़ेगा ना। ऐसे हो रहा है यहाँ पर पतिव्रता भ्रष्ट करने। कर्तव्य, अर्जुन का पतिव्रता भी क्या है? सत्य के लिए लड़ना, वो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से चूक रहा है। वो जो बुराई है वास्तव में अंदर से, वो बाहर से सच्चाई होकर के आया, मतलब अच्छा होकर के अच्छाई से आ रहा है, इसीलिए मुश्किल पड़ रहा है। अब इसे मामूली ज्ञान से हटने वाला नहीं, इसलिए गीता का ज्ञान महान है। परमधाम की भक्ति हमें इसलिए बना, असली हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं, असली हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। ये संसार अक्षर द्वारा बना हुआ ब्रह्मात्माओं के लिए इतना अच्छा लगा कि, लेकिन इसके पीछे जो बुराई है, ये भूलन का बाजार है, ब्रह्मात्मा ये नहीं पहचान रहा है। तदोगत है, धर्म में धर्म दिया है, लेकिन 14 लोक की भक्ति ब्रह्मात्मा भी। परमधाम से भी और सुंदर स्वरूप बना करके त्रिदेव खड़े हो गए, ब्रह्मात्मा वहीं अटक गए। यही हमारा पुरातन है। किसने बोला इसके ऊपर कोई लोकालोक है? ब्रह्मात्मा प्राण से ठेठ जवाब पूछने लगे, कौन बोलता है ऐसा? तो परमधाम के भक्ति के लिए संसार, सुंदर संसार, जो बुराई जो है ना, परमधाम के भक्ति को हटाने वाला, लेकिन सच एकदम ये अच्छाई रूप में लेके आया। इसलिए ये संसार बिल्कुल ब्रह्मात्माओं को लिए एकदम आलिंगन करने योग्य हो गया। लेकिन इसके पीछे जो क्षणिकता है, जब तक हम सपना देखते हैं जागृत का ख्याल नहीं रहता है, तो जागृत का जो अच्छाई के लिए सुंदर सपना, अच्छाई, बुराई जो है वो अच्छाई के रूप में आकर के भुला दिया हमारे परम। सीता जी के पास ना रावण जो आया ना, रावण बुराई है लेकिन आया अच्छाई में, रावण, सीता फंस गई। ऐसे कितने सारी घटनाएं हैं पूरा होल ब्रजमंडल में। पुतना कैसे रूप में आई देखिए, आई बुराई, आई अच्छाई रूप लेकर। यहीं पर गुरु चाहिए, यहीं पर जीव स्वतंत्र काम नहीं कर सकता। इसीलिए 5 बेराए धनी मुझे कारण। इसलिए श्री राज जी महाराज स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप, कृष्ण ही रूप होकर के आए। नहीं तो ब्रह्मात्माएं विष्णु स्वरूप में अच्छाई, अपने पतिव्रता परमधाम का धर्म को छुड़ाने के लिए त्रिदेव किसके स्वरूप में आकर के यहाँ। श्री राज जी महाराज बिल्कुल तारतम लेके कवच पहना दे, देखो अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, तुमको फंसाने वाला छद्म भेष वाले क्या है, देखो दुनिया में तुम्हारा स्वरूप कहाँ है, ब्रह्मात्मा, देखो तो परमधाम। तो उन्होंने परमधाम अच्छाई देने के बाद पता, अरे ये था बुराई, अरे इसको हमने इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन, खेल को देखो और मेरा मूल वतन को देखो। तो चर्चनी द्वारा जब परमधाम देखा है तो ओहो, विराट का जो झूठे संसार, इतना जो बुराई थी अभी तक मेरे में, कैसे सच्चाई बन करके आ गई। अरे इसीलिए हे राजी महाराज, आपकी दया को मैं क्या करूं। आज अर्जुन का कर्तव्य त्याग रूप जो बुराई है ना, बुराई के रूप में नहीं दिखाई दे रही, ये भ्रम पड़ गया। अर्जुन के हृदय में धर्म के पीछे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए आज दुनिया इसी कंफ्यूजन में, वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में भक्ति क्या है, पूरा दिमाग में भ्रम ही भ्रम भरा हुआ है। इसलिए तारतम्य के प्रकाश से ही वास्तव में परमात्मा का धाम स्वरूप लीला क्या है और उनका अक्षर द्वारा रिफ्लेक्शन ये संसार में धर्म के नाम पर क्या क्या है, लीलाओं के नाम पर क्या क्या, वास्तविक लीला कहाँ छिपा हुआ है और जो प्रदर्शनी जो लीलाएं वो किसके लिए है। इसीलिए ब्रह्मा आत्माओं का बहुत होशियार से वही रास है, बहुत सुंदर है रास लीला भागवत में।
लेकिन उस रास लीला के अंदर में होकर के असली ब्रह्मात्माओं ने अखंड किया हुआ जो रास अक्षर का रास था, वो रास अच्छा हुआ कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ऐसे रास का प्रेम कहाँ अखंड करके पूछने पर राज जी ने बता दिया यहाँ अखंड करके, नहीं तो आज तक वही नाशवंत एरिया का रास शब्द में हजारों साधक साधिकाएं, हजारों आत्माएं उसी प्रतिबिंब रास में लटके हुए। अखंड रास के लिए तो अब ये झूठा है ना, लेकिन आई अच्छाई बन करके बनाया ऐसे। लेकिन धनी ने उतना बना के छोड़े ना, तारतम दिए ना, तो उन्होंने बोला शेर राख ऐसे सार, हाँ ये सार है करके तारतम ने दिखा दिया, तो क्लियर अच्छा अखंड इस तरह से। यहाँ अक्षर के हृदय में जमीन अखंड, अक्षर अखंड तो लीला अखंड, कितना सरल सा अर्थ लगा दिया। ये है तारतम का बल, कोई नहीं जाने के जाने मूल स्वरूप। इसलिए यहाँ अर्जुन के पास बुराई है, लेकिन गुरु शब्द से आ गया, पितामह शब्द से आ गया। इसलिए श्री कृष्ण को अब इसके अंदर गुरु तरफ का मोह, दुष्ट गुरु की तरफ मोह, जो असत को अधर्म को पूरा अन्न खा के आया है, अब इसके ये तत्व ज्ञान से हटा करके, ये तत्व ज्ञान द्वारा ही हटने वाला। यहाँ पर अर्जुन को तू देख, हिम्मत जटा, कुंडली जगा करके, कुंडली जगा करके यहाँ आसन लगाने से नहीं होगा, अर्जुन का वो भ्रम नहीं जाएगा। इसलिए गीता सु, उपनिषद सु, ये तत्व ज्ञान। इसी तरह ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर सुंदर साथ जी आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ऐसा करने से सुंदर साथ को जो गलत असत को सत मान के बैठे हैं वो हटने वाला नहीं। उनको तो तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परम धाम की भक्ति देना ही पड़ेगा, वो ज्ञान अवलोकन कराना ही पड़ेगा, उनका सत का परिचय देने पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप जानेंगे कि यह झूठा है। उस जबीरी ने उदाहरण देता था, अपने पार्टनर के साथी को, लड़का को दुकान में रख करके उन्हें 5-7 साल मेहनत करने पर ही उसका मकसद पूरा हुआ कि वो सोना अच्छा जबीरी बन गया। और को छोटे में उसको तुम बहुत अच्छा जबीरी बनोगे, यहाँ करके प्राणायाम करो, यहाँ आकर के सुबह सुबह आकर के दुकान में आकर के आसन करो, करके उसको योगी सन्यासी बना करके वो असली नकली सोना पहचाने वाला नहीं बनाता। उसको सोना में ही ट्रेनिंग दिया गया, ज्ञान दिया गया, सोना तत्व क्या है, नकली क्या है, तो विवेकी हो गया, तो अपने आप जीवन का निर्वाह करने का सक्षम हो गया। ऐसे ही आत्मा को तत्व ज्ञान, तारतम्य ज्ञान द्वारा ही क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, उसको पूरा तारतम्य द्वारा असली नकली दिखाने के बाद ही जीव इस संसार से मुक्त होगा। इसलिए उस तत्व ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान को वो हिम्मत भरने के लिए त्रेता युग में ही, द्वापर युग में ही, गीता द्वारा 5000 वर्ष पहले ही गीता द्वारा संसार में ये तत्व विवेचन के विषय में आया था। वो मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए गीता का प्यार, गीता का ममता, भगवान श्री कृष्ण की मेहनत, व्यास जी का हिम्मत, मेहनत, गीता से देखिए परमधाम से ब्रह्म सृष्टि, इस रहस्य को देखते हुए इंद्रावती आत्मा, सदगुरु जैसे महान आत्मा, प्रकाश ग्रंथ में आप देखते हैं सदगुरु महाराज सभी धर्म शास्त्रों को लेके आते थे, और हे ब्रह्मात्माओं देखो परमात्मा कहाँ कहाँ बैठ करके हमें किस तरह से ज्ञान दे, और परम धाम किस तरह से गुई रखा, जो चीज आज जो है जाहिर कर रहे हैं, उनकी कृपा को देखो। तो जैसे ही ब्रह्मात्मा अपने परात्म धामधनी का कृपा को देखते, उस कृपा को ही शास्त्रों में किस तरह से बह के आ रहा है, गीता द्वारा कृपा कैसे बह करके आ रहा है मेरे तरफ, तभी तो प्राण जी बोलते हैं कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हक करशना का भेद। विशाल हृदय महामति प्राण जी का तारतम का इतना विशाल हृदय कि जिस हृदय में वेद, शास्त्र, उपनिषद सब समाता है, सबका दूध का दूध, पानी का पानी अर्थ करके बताने में तारतम ज्ञान का भंडार सुंदर साथ जी सभी को लेके
अपने अक्षरातीत श्री कृष्ण राज जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के चरण शरण में पहुंचना, ये कंप्लीट अंतस्करण हृदय होगा, उजाला होगा। इसीलिए सभी मिल करके वेद शास्त्र उपनिषद को, ज्ञान को तारतम्य विजन से अवलोकन करते जाएं। हमें सुंदर मौका मिला हुआ है, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कल फिर अर्जुन की समस्या, उनका तर्क देखते हैं, क्या क्या बोलेंगे वो, कि और भी बोलेंगे। न चैत द्विद्म कतरन्नो गरी हो यद्वा जय मैया यदि वा न जय हो। बोल रहे हैं कि हम, ये भी कंफ्यूजन, ये भी पक्का नहीं है कि भगवान हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, लड़ने से क्या फायदा। और यहाँ भी ये हतोत्साही व्यक्ति एक बार डिप्रेशन में गया ना, ये क्या क्या बोलता है। अर्जुन ये रोग से परेशान है, भगवान श्री कृष्ण सामने में है, और जीतेंगे कि हारेंगे ये उसका। तो पहला वो मेरा 18 अक्षनी सेना ले जाओगे, मुझे ले जाओगे करके दुर्योधन के साथ उनको चॉइस दिया था। उस समय में तो मैं बस कृष्ण चुन लिया था। तो अभी श्री कृष्ण की उपस्थिति के ऊपर शंका कर रहे हैं। बस इसका डिटेल व्याख्या कल करेंगे, आज का समय हो गया है। तो आज हम श्लोक कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। गुरु जी एक दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।